दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और जैसा कि आप लोगों ने मुझसे बहुत से क्वेश्चंस पूछे थे कि मार्केट में जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है, वो कंपनियां जो बहुत ज़्यादा एक टाइम पे हमें भागती हुई दिख रही थी, अभी के टाइम पे सारी कंपनियों में करेक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ में रिकवरी भी देखने को मिल रही है। तो क्या करना चाहिए? सब कंपनियों को पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो लोग भी मेरे व्हाट्सएप चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, आपको ज़रूर इसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप में आपको ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, किस तरह के स्टॉक के बारे में डिस्कस करता हूँ, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ हमारा एक एप्लीकेशन भी है, उसका लिंक भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। कुछ स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनियाँ होती हैं, कंपनी के बारे में डिस्कशन होता है, मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलिए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब इस टाइम पे जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जब मार्केट में करेक्शन है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां हैं, स्मॉल कैप कंपनियां हैं, जो आपको अच्छे खासे रिटर्न बना के एक टाइम पे दी हुई थी। लेकिन अभी के टाइम देखोगे करेक्शन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, इस समय पे ट्रेड वॉर जो देखने को मिल रहा है, हालांकि जो फेस हमें देखने को मिल रहा है, चाइना और अमेरिका बीच में देखने को मिल रहा है ट्रेड वॉर। लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर तो आपको पता है, ग्लोबली ही असर आ ही जाता है, जिसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन उसके साथ और बहुत से इवेंट्स हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं। रीज़न क्या होता है? जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में आते हैं, उनको लगता है मार्केट में रैली है, रिटर्न बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे और मार्केट में गिरावट नहीं होगी। लेकिन अनसर्टेनिटी मार्केट में आपको हमेशा देखने को मिलेगी, और अनसर्टेनिटी ऐसी आती है जो अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर होते हैं वो भी डर जाते हैं, क्या हमें निकल जाना चाहिए और क्या हमें होल्ड करके रखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस लोग अपने आप से पूछना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो तो एकदम लाल होता है ना। क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं क्वार्टर फोर के, कंपनी के रिजल्ट भी डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी होगी। अगर रिजल्ट्स अच्छे होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में तेजी देखने को मिल जाती है, लेकिन ग्लोबल सेंटीमेंट्स भी कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट डालते हैं। हालांकि मार्केट की बात करेंगे, मंडे को मार्केट क्लोज है। अगर हम फ्राइडे की बात करते हैं, उसमें भी गुड फ्राइडे रहेगा तो मार्केट क्लोज रहेगी। तो मार्केट कितने दिन चलेगी? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन मार्केट हमें देखने को मिलेगी। अब इस ड्यूरेशन में कुछ कंपनियां ऐसी हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की। अब अगर आप इसका चार्ट देखोगे ना, तो पिछले 5 साल में बहुत ही ज़्यादा इसमें टाइम टाइम पे करेक्शन भी देखने को मिला, रिकवरी भी देखने को मिली। फिर अभी टाइम देखोगे तो ये कंपनी हमें बहुत ज़्यादा करेक्शन में देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या है? कंपनी क्या खराब हो गई? अपना बिजनेस इन्होंने बंद कर दिया? जो लोग नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग जो पुराने हो गए होंगे, 4 साल 5 साल हो गया होगा, वो तो समझते हैं। लेकिन मेरे पास हर तरह के लोग होते हैं जो अपने कमेंट मुझे शेयर करते हैं और मुझसे पूछते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखोगे ना, कंपनी को अच्छे ऑर्डर भी मिल रहे हैं, और अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक बस से रिलेटेड कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है। और यहाँ आप देखोगे तो इसको लेटर ऑफ अवार्ड अभी रिसेंट में देखने को मिला है, और कॉन्ट्रैक्ट देखोगे 424 करोड़ का है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कंपनी अच्छी है, लेकिन अगर आप सोचोगे कि कंपनी हमेशा आपको भागती हुई दिखे तो ये एकदम इम्पॉसिबल है। अगर शॉर्ट टर्म में इतने अच्छे रिटर्न बनते हैं, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो मार्केट में वॉलिटिलिटी में अगर आप टिके रहते हो, तो ये कंपनियां और अच्छे रिटर्न बना के देने का पोटेंशियल रखती हैं। लेकिन इतना ईजी अगर मार्केट होता तो हर कोई रिटर्न बना लेता, पैसे बना लेता। मार्केट हर किसी का एग्जाम लेता है। केन्स टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, या तो हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, ये अच्छी कंपनी है। देखोगे तो इसमें भी रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर आप चार्ट देखोगे तो देखिए, इसमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स को लेकर भी होती है। अगर रिजल्ट्स मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिकवाली होती है। लेकिन एक बात जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी होती है, जो स्टॉक जितनी तेजी से आपको ऊपर जाता हुआ दिखता है, आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, उसमें गिरावट भी उतनी ही बड़ी होती है। तो एक टाइम पे ये स्टॉक भी बहुत ज़्यादा तेजी से भाग रहा था, अभी टाइम देखोगे तो करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी में देखेंगे तो बिजनेस वाइज मुझे तो कंपनी अच्छी ही लगती है। डेक्सॉन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, हालांकि इसका प्राइस वाइज देखोगे तो काफ़ी महंगा लगता है, लेकिन अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म में इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन पहले भी इसमें बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं, और ये कंपनी देखोगे तो कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ, 2000 तक की कंपनी का प्राइस गया था। उसके बाद क्या हुआ? वापस ये 14,000 में जा रहा है। ये कंपनी आगे और जा सकती है 20,000 में, 22,000 में, लेकिन वो कब जाएगी कोई नहीं बता सकता। बॉटम कहाँ तक बनेगा ये भी कोई आइडिया नहीं लगा सकता। तो अगर आपने ऐसी कंपनियों को लेकर रखा हुआ है तो डिसीजन आप ले सकते हो। हालांकि मेरा कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता है, ये वीडियो पूरी तरह से स्टडी पर्पस के लिए है। और मैं आपको एक थीम से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। थीम क्यों? क्योंकि ऐसी कंपनियां जो बिजनेस वाइज अच्छी हैं तो कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस देती हैं, लेकिन गिरावट में
कहीं न कहीं अगर आप थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो रहे हो, तो ये वीडियो आई होप आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देगी। एबीबी इंडिया की बात करते हैं। देखिए, अभी के टाइम पे देखोगे तो 5,000 के प्राइस पे है, लेकिन यही कंपनी अगर टॉप तक देखोगे तो लगभग 8,000 9,000 के प्राइस तक हमें देखने को मिल रही थी। और अभी के टाइम टॉप से आइडिया आप लगा दो कि लगभग 50% तक की गिरावट आपको देखने मिल जाएगी। 40% और लगभग 45% तक की गिरावट मोटा-मोटा आपको देखने को मिलेगा। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी की और स्टेबल कंपनी है, मैनेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी-बड़ी गिरावटों को उन्होंने पहले भी हैंडल किया हुआ है। आने वाले टाइम पे कंपनी में किस तरह की गिरावट होती है, उसके लिए भी ये पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर है। आप देखो कि यहाँ पे कितनी गिरावट हुई, यहाँ आप देखो गिरावट हुई, फिर तेज़ी हुई, फिर देखिए करेक्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, केपीआई ग्रीन एनर्जी, हालाँकि ये कंपनी छोटी है, 8,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये भी कंपनी क्या करती है, सोलर से रिलेटेड कामकाज देखने को मिलता है। तेज़ी हुई, बहुत अच्छे रिटर्न बने, कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ, बाद में देखोगे तो करेक्शन देखने को मिल गया। तो छोटी कंपनियों में गिरावट ज़्यादा होती है, बड़ी कंपनियाँ होती हैं तो थोड़ा कम गिरावट होती है। लेकिन कुछ कंपनियाँ अगर बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही हैं, तो कहीं न कहीं इसमें बड़ी-बड़ी गिरावट भी देखने को मिल जाती है। वॉरेन की बात करोगे, देखिए 883 के प्राइस में है। इसका भी प्राइस अगर देखते हैं तो किस प्राइस तक गया था, बहुत लोग तो यहाँ पर लेके इसको फंसे हुए फील कर रहे होंगे, अरे मैं तो यहाँ पे फंस गया। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो ये कंपनी लगभग 50% से भी ज़्यादा की करेक्शन देखने को मिल रही है। और इतनी भारी भरकम गिरावट होने के बावजूद तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो लॉस में इस कंपनी से निकल गए होंगे। आपके क्या व्यूज़ हैं, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, आपने अगर वॉरेन को लेके रखा हुआ है। बाकी फंडामेंटल अगर कंपनी के देखोगे, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि देखिए कंपनी की जो सेल्स है वो पहले कितनी थी, 0 करोड़ की सेल्स थी, ठीक है, 2 करोड़ से 300 हुआ। और अभी के टाइम देखोगे तो कंपनी की जो सेल्स है 800 करोड़ से 1300 करोड़ तक जाती नजर आ रही है। इसका मैक्सिमम बिजनेस क्या होता है, यूएस से आता है। और कहीं ना कहीं ट्रम्प गवर्नमेंट आने के बाद क्या हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, सोलर एनर्जी को लेकर के उनका जो इंटरेस्ट है तो थोड़ा हमें नीचे जाता हुआ दिखा है। इसी वजह से क्या है, इन सब कंपनियों में हमें गिरावट देखने को मिली है। और नेट प्रॉफिट देखोगे यहाँ पर वो भी आपको ईयर ऑन बढ़ता हुआ दिख रहा है। बैलेंस शीट की बात करोगे, इनके पास रिजर्व भी अच्छे खासे हैं, बोरिंग भी 32 करोड़ की है। फिक्स एसेट की बात करोगे तो इन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाया है, 3 करोड़ से 155 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट ये लोग कर रहे हैं बिजनेस में। और अगर आप देखोगे यहाँ पे अपडेट भी आपको प्लांट एंड मशीनरी में अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल कंपनी की जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी, 74.39% की होल्डिंग ले रखे हैं। एफआईआईज ने यहाँ पे अपना होल्डिंग को बढ़ाया है, 1.13 कर लिया यहाँ पर। और पब्लिक की होल्डिंग बात करोगे और डीआईएस की होल्डिंग देखोगे तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ती हुई दिखेगी। आपके क्या व्यूज़ है ये जानना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे एक्शन कंस्ट्रक्शन की, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ पे क्रेन की रिक्वायरमेंट तो पड़ती है। अब अगर इंडिया में ही बात करेंगे तो डिफेंस सेक्टर में, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करेंगे, रियल एस्टेट की बात करेंगे, हर जगह यहाँ पर रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम होगा, वहाँ पे क्रेन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और ये कंपनी जिस तरह से ग्रो कर रही है, कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में देखोगे तो बहुत बड़ी करेक्शन आपको देखने को नहीं मिला यहाँ पर। बाद में करेक्शन होने के बाद रिकवरी भी हो रही है। अब जो लोग सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा करेक्शन हो और ज़्यादा बॉटम बन जाए, वहाँ से कंपनी बाउंस बैक करेगी तो हम खरीद लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो 1,000 का लेवल है, वहाँ तक कंपनी नहीं पहुंची, वहाँ से ये रिकवरी करती हुई दिख रही है। 14,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ये कंपनी कहीं ना कहीं मैं पहले भी डिस्कस किया हुआ है और मेरी कहीं ना कहीं मुझे अच्छी भी लगती है, मेरे पोर्टफोलियो में भी ये कंपनी है। डेटा पैटर्न की बात करते हैं, डिफेंस सेक्टर में ये कहीं ना कहीं अच्छा प्लेयर है। और यहाँ पे भी देखो जिस तरह से इसमें तेजी देखने को मिल रही थी, वहाँ से इसमें करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। आपकी क्या व्यूज़ हैं इस कंपनी को लेकर के? फंडामेंटल वाइज देखोगे, बिजनेस वाइज देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, आप देखोगे 2500 के प्राइस में। हालांकि अगर हम मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो ये कंपनी कहाँ तक गई हुई थी, लगभग 4400 के प्राइस तक गई हुई थी। वहाँ से आप देखोगे तो लगभग 50% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। 48,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ये प्राइस देख करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, इसका बिजनेस देखोगे किस ग्रुप से बिलोंग करती है, सारा कुछ आपको क्लैरिटी समझ में आ जाएगी। तो ये सब कंपनी में डिस्कस करने का मतलब ये है कि अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो या आपने इन कंपनी को लेकर रखा है तो कहीं ना कहीं आपको इनके बारे में पढ़ना चाहिए। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन की बात करेंगे तो देखिए इसका चार्ट बहुत सुंदर है। टाइम टाइम पे इसमें गिरावट होती है लेकिन रिकवरी भी उसी तरह से होती है। अभी के टाइम पे तो ये जो अपॉर्चुनिटी है वो शायद मुझे बात करूँ तो हमेशा नहीं मिलेगी। 30% तक की जो गिरावट है वो आपको हमेशा नहीं मिलेगा। 10,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो क्राफ्टमैन ऑटोमेशन बात करेंगे, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में जो इंजन में एल्यूमिनियम के पार्ट्स लगते हैं उसमें इस कंपनी का काम है। और पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे रिटर्न कंपनी बना के दिए हुए हैं। सोलर इंडस्ट्री की बात करेंगे, ये भी कंपनी कहीं ना कहीं एक्सप्लोसिव रेट कामकाज दिखती है। और सिर्फ एक्सप्लोसिव एक ही जगह यूज़ नहीं होता, तभी तो आप देखोगे जितनी करेक्शन होता है यहाँ पर उसके बाद देखोगे रिकवरी भी इसमें बहुत ही शानदार तरीके से हुई है इसमें। और ओवरऑल अगर आप चार्ट देखोगे ना मैक्सिमम, तो यहाँ देखोगे टाइम टाइम इसमें बहुत अच्छी तरीके से रिटर्न बने हैं और चार्ट भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जिनको बड़ी कंपनियां ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता है, छोटी कंपनियों में इंटरेस्ट होता है, उसके लिए आपको मेरे एप्लीकेशन में जुड़ना पड़ेगा। व्हाट्सएप चैनल पे आप आओ, वहाँ पे मैं कुछ स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ऐसे में इस कंपनी के बारे में डिस्कस करता रहता हूँ। आप जुड़ोगे तो कहीं ना कहीं अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अच्छे स्टॉक के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। मज़गाउन डॉक की बात करते हैं, शिप बिल्डिंग
इंडिया ग्रो कर रहा है, शिप बिल्डिंग सेक्टर की में ग्रोथ की अभी शुरुआत है। यहाँ पे भी देखोगे करेक्शन हुआ था, ऐसा नहीं करेक्शन नहीं हुआ, आप भी देखोगे रिकवरी भी होती हुई दिख रही है यहाँ पर, और 98,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो गवर्नमेंट वाली कंपनी है ये। आपके क्या व्यूज़ हैं इस कंपनी लेकर के, मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, एफएल इंडिया, इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो लेके आ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं सब पॉइंट टू पॉइंट सारी कंपनी को मैं डिस्कस करूँ, और जो कंपनियां करेक्शन में हैं, जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, आने वाले टाइम में जिस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे, सब कुछ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। और अभी के टाइम देखोगे इसमें भी काफ़ी करेक्शन था और रिकवरी हुई, फिर देखिए गिरावट देखने को मिल रही है। 21,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये कंपनी अच्छी है। बिजनेस वाइज देखेंगे, फंडामेंटल वाइज देखेंगे तो इसका जो फ्यूचर है मुझे तो अच्छा लगता है। बाकी मैंने आपको बताया कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, बस लॉजिक आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डेटा सेंटर। अगर देखिए जैसे से इंडिया में डिजिटलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है, हर चीज़ में आप देखोगे डिजिटल चीज़ों को अडॉप्ट किया जा रहा है। अगर आप देखोगे बैंक की बात करोगे, किसी भी छोटे बिजनेस को अगर बड़ा बनना है तो उसको डिजिटलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा, अपने आप को डिजिटल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, ये सब कंपनियां कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती हैं। सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है, और डेटा सेंटर का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। लेकिन जब जब इसमें करेक्शन होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कंपनी का क्या फ्यूचर है, इसमें इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। बाकी ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि कन्विक्शन आपको आनी चाहिए बिजनेस को लेकर के। कन्विक्शन नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शॉर्ट टर्म में तेजी आई, रिटर्न इसने बना के दिए। अगर अभी करेक्शन है तो आपको क्या लगता है कि ये कंपनी क्या बाउंस बैक नहीं करेगी? और अगर आपने अभी इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लगभग आप देखोगे यहाँ पर जनवरी 2025 में, तो अभी तो 4 महीने हुए ना, 4 महीने में इतनी जल्दी कहाँ रिटर्न बन जाते हैं। जिन लोगों ने होल्ड किया, अच्छे टाइम तक इसको मैं बना के पैसे रखे, उनके रिटर्न बने। आप देखो जुलाई 23 से लेकर नवंबर 23 तक कोई रिटर्न नहीं बना, यहाँ पर 14% तक की गिरावट थी। जिन लोगों ने होल्ड किया उनके रिटर्न यहाँ पर बने हैं। बाकी थोड़ा सा अगर आप देखोगे यहाँ पर तो प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 71.39 है। वहीं FISDS की होल्डिंग भी देखने को मिलती है, पब्लिक होल्डिंग 12% की देखने को मिलेगी आपको। तो सब कुछ आपको अच्छा देखने मिलेगा। मेन इंपॉर्टेंट क्या है देखने को, रिजर्व, कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे हैं, बोरिंग कंपनी भी लगातार कम कर रही है यहाँ पर, और साथ ही साथ कंपनी अपने जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में वो भी आपको करती हुई यहाँ पे नजर आ जाएगी। तो सब कुछ हम पहले ही डिस्कस करते रहते हैं और आने वाले टाइम पे भी डिस्कस करेंगे। शिल्चर टेक्नोलॉजी की बात करें, पावर सेक्टर में बात करते हैं, ट्रांसफार्मर्स की बात करते हैं, तो इसमें अच्छा काम है। देखिए इसमें भी रिकवरी होती हुई दिख रही है शॉर्ट टर्म में, लेकिन गिरावट अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। ये सब कंपनियां कवर क्यों कर रहा हूँ, जिससे कि अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, गिरावट के टाइम पे अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हो, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये सब कंपनियां अभी गिरावट में है। बाद में क्या होता है, जब रिकवरी होती है ना, तो हमें लगता है कि अरे हमने इन कंपनियों पे इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज हमारे अच्छे रिटर्न बन रहे होते। तो कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को खो दिया था, और वैसे ही आप देखोगे तो आपको सारा माहौल देखने को मिलेगा। क्योंकि निगेटिविटी मार्केट में जब रहती है तो अच्छी से अच्छी कंपनियां भी जो होती हैं वो आपको करेक्शन देखने को मिल जाती हैं। इसमें प्रमोटर होल्डिंग आपको एकदम स्टेबल देखने को मिलेगी। FISDS की होल्डिंग आपको नॉमिनल सी है, पब्लिक होल्डिंग देखोगे वो भी आपको 33% तक की देखने को मिल जाती है। एक लास्ट कंपनी दोस्तों है वो यूनोमिंडा। ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में स्टेबिलिटी की बात करते हैं। एक टाइम पे ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा गिरावट थी, अगर आप ये ड्यूरेशन देखोगे ना, उस टाइम पे भी इसकी जो परफॉर्मेंस थी फ्लैट थी, ज़्यादा गिरावट नहीं हुई। अभी के टाइम देखोगे तो बहुत अच्छे रिटर्न बना के दी कंपनी ने, लेकिन करेक्शन में भी देखने को मिल रहा है। अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है। अगर हम बात करते हैं बजाज के, तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है इसकी, ये बजाज के लिए, और बहुत सी कंपनियां जो इनकी क्लाइंट के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत अच्छी कंपनियां हैं। आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगती है मेरे साथ शेयर करिएगा, कौन सी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। अगर आप मेरे साथ शेयर करते हो तो आने वाले टाइम पे और भी वीडियोज़ हैं जो मैं वो सब कंपनी को भी कवर करूंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ आप नहीं जुड़े हो तो जरूर आप जुड़ सकते हो। तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं। थैंक यू।